वाली बात है, मेरे ऊपर हमला होता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो पहले मैं कहता हूं कि ये हमला होने वाला है, मैं बताया सबको, मैंने मीडिया पे गया, लेकिन जिन्होंने हमला किया वो सारे इख्तिदार में बैठे थे। एक डर्टी हैरी था, वो भी पावर में था, उसके पास सब सारी अंदरूनी पावर है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ। अब जब मुझे पता था क्योंकि ये सारी जो प्लानिंग हो रही है, क्योंकि उसके बाद हमें तो पूरी खबरें आ रही थी और अंदर से खबरें आ रही थी कि ये होने वाला है। तो जब ये हुआ, जब मेरे पर वो वजीराबाद में इंसिडेंट हुआ, तो मैं ये इसके ऊपर हम काफी बातचीत कर चुके हैं कि इन्होंने एकदम कह दिया कि एक शूटर है। जो जेआईटी बैठी उसने थोड़ी देर के बाद साबित कर दिया 3 शूटर थे। उसका फोरेंसिक था भी, 3 जगह से गोलियां, वो खोल मिले गोलियों के। और वो जो सारा बयानिया था कि एक शूटर ने और दीनी इंतसाब पसंद ने किया, वो सारा खत्म हो गया। उसके बाद वो जेआईटी, मैं सिर्फ आपको याद कराऊं कि जो पंजाब की बनाई हुई जेआईटी, उसमें ना पंजाब का जो डीपीओ था गुजरात का, जिसने वीडियो बनाई थी, ना वो पेश होने के लिए तैयार, ना वो अपना फोन देने के लिए तैयार, और ना जो सीटीडी जो टेररिज्म की जो थी, जो उसको उठा के ले गई लड़के को, उसके बाद जो शूटर था उसको जब अपने पास रखा, उन्होंने दूसरी वीडियो बनाई, ना वो तैयार हुए कि नहीं हम नहीं आपको, ना वो पेश होने के लिए आया वो जो सीसीपीओ था, और ना ही उन्होंने अपना फोन दिया। यानी पंजाब गवर्नमेंट की जेआईटी की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। मैं ये फिर रूल ऑफ लॉ पे आ रहा हूं कि ये जब इस तरह होना शुरू हो जाए तो गवर्नमेंट तो खत्म हो जाती है। सिटिंग गवर्नमेंट एक तफ्तीश कर रही है, जिस पार्टी की पावर में है गवर्नमेंट, उस पार्टी के सरबराह के ऊपर कातलाना हमला, उसके ऊपर पुलिस वालों ने मना कर दिया। फिर जेआईटी जो बनी, उसके 4 मेंबर्स ने जाके एकदम जेआईटी के खिलाफ बयान दे दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने फिर उन 4 के ऊपर तफ्तीश की और उनका इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इन्होंने जान के सैबोटाज किया। किसके कहने पे ये हो रहा था? अब सोचें वो कितना ताकतवर होगा जो इसके बावजूद कि हम पावर में बैठे हैं, हमारी पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही थी। ये होती है रूल ऑफ लॉ। अब सोचें कि अगर हमारी गवर्नमेंट का यह हाल था कि हम अपने सरबराह के ऊपर जो उस गवर्नमेंट का पार्टी का हेड था, उसको इंसाफ नहीं दे सके, तो बाकियों को क्या इंसाफ देना था उस गवर्नमेंट ने? किसकी बात सुन रहे थे? और अब आप सुने कि उसके बाद अब क्या होता है। केयरटेकर गवर्नमेंट आती है। केयरटेकर गवर्नमेंट का सिर्फ काम इलेक्शन करवाना है। ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है जेआईटी की। जेआईटी ने फाइंडिंग्स सामने आ गई, केयरटेकर गवर्नमेंट आके जेआईटी को पहले तो रोक देती है, फिर वो जो ऑफिसर काम कर रहा होता है उसके ऊपर उसको ओएसडी बना देती है, रिकॉर्ड सीज कर लेती है। अब ये जरा सुने, रिकॉर्ड सीज करती है तो ये आज होता क्या है? अदालत पहले तो वो जब जो जेआईटी की तफ्तीश हो रही होती है उसके अंदर जब वो केस लगता है पिछली बारी, तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं, और वो रिकॉर्ड ही नहीं दे रहा। एंटी करप्शन के नीचे जो अपना आदमी एंटी करप्शन के ऊपर ये लेके आते हैं, अपने का मतलब शहबाज शरीफ का आदमी, वो हमें रिकॉर्ड ही नहीं देता। यानी जेआईटी को जो अदालत के सामने वो रिकॉर्ड ही नहीं देता जो उसके पास रिकॉर्ड पड़ा होता है। फिर वो जो अदालत उसे कहती है, एंटी टेररिज्म कोर्ट जो गुजरांवाला का है, वो ऑर्डर करता है डीजी को कि रिकॉर्ड प्रोड्यूस करे, हमारे सामने रिकॉर्ड लेके आओ। पहले वो रिकॉर्ड नहीं लेके आता, फिर दूसरी 2 प्रोसिक्यूटर्स जाते हैं एंटी करप्शन में वो रिकॉर्ड लेने। जब वो वहां जाते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ 11 सफ़े रह गए हैं, सारा रिकॉर्ड जेआईटी का गायब हो गया, और सिर्फ उसमें से 11 सफ़े रह गए, चुन के वो 11 सफ़े जिनका कोई बेमान है। यानी जेआईटी को सैबोटाज कर दिया गया इस नई गवर्नमेंट ने। और फिर सुने जरा, अब मैं जरा पूरा इसको समझाऊं अब ये क्या हुआ है। एक जो होता है जिसको जेल में रखा होता है, उसकी बेल हो जाती है, यानी 2 आदमी जेल में, एक को बेल हो जाती है। और क्योंकि हमारा केस नहीं रजिस्टर करती, क्योंकि पुलिस मेरी एफआईआर नहीं रजिस्टर करती, और पुलिस अपनी एफआईआर लेके आती है जिसमें पुलिस कहती है एक शूटर है, जो जेआईटी का जो
جو تفتیش ہوتی ہے اس میں پتہ چلتا ہے 3 شوٹر ہے تو ان کی ایف آئی آر تو بے معنی ہوگی نا. تو اب یہ سچویشن کیا ہے کہ آج جو میرے اوپر حملہ ہوا تھا اور جو اتنی دیر کی تفتیش ہوئی تھی, پہلے انہوں نے میرا جب ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی, اتنی تفتیش کے بعد آج کیا سامنے چیز آتی ہے کہ جو ریکارڈ تھا وہ جان کے انہوں نے ختم کیا, سیبوٹاج کیا. اس سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں؟ اس سے یہ سامنے آتی ہیں کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو 3 لوگ اس میں ملوث تھے, یہ آج کنفرم ہے کہ یہ 3 لوگ ہیں, کیونکہ یہ صرف 3 لوگ کروا سکتے تھے. انہی کے پاس پاور ہے کہ یہ جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کر سکتے. ان 3 کے پاس یہ سارے, اور جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ سنیں اس کو کیونکہ مجھے انصاف نہیں ملے گا, وہ ثابت ہو گیا. کوئی انصاف ملنے کی اب توقع نہیں ہے.